अगर जिस शख्स में ये 3 शर्त पाई जाएं उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। पहला शर्त कि वो मुसलमान हो। ज़ाहिरी बात है जो नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान ही पढ़ता है, गैर मुसलमान कहाँ नमाज़ पढ़ता है। तो पहला शर्त है कि वो मुसलमान हो। दूसरा शर्त तो कि वो आकिल हो, यानी समझ रखने वाला हो, अपने होश व हवास उसके सही सलामत हो और उसका अक़ल सलीम हो, वो दूसरा शर्त है, यानी मजनून और पागल ना हो। आप आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए दूसरा शर्त है कि वो बंदा पागल ना हो, मजनून ना हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो शख्स बालिग हो। नाबालिग पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, नाबालिग को मस्जिद में आ जाना चाहिए, नमाज पढ़ जाना चाहिए, लेकिन नमाज फ़र्ज़ नहीं, तरग़ीब के लिए आना चाहिए। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज है वो इस शख्स पर है जिसमें ये 3 शर्तें पाई जाए। बिफ़ज़्ल ताला हम मुसलमान भी हैं, हम आकिल भी हैं, हम बालिग भी हैं, तो हम पर नमाज फ़र्ज़ है। ठीक हो गया। और दूसरी बात कुरान करीम में है, पारा नंबर 5 सूरत निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 102, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों पर यानी मुसलमानों पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। नमाज क्या है? मुकर्रर वक्त पर उन पर फ़र्ज़ की गई है। ये पहली दलील। दूसरी दलील अहदीस नबविया में से सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दु व रसूल व इकामिस सलात व ईताए ज़कात, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा तो यहाँ पर भी सुन्नत में यानी अहादीस नबविया में भी ये बात साबित है कि नमाज इस्लाम के जो अरकान हैं वो 5 है, उनमें एक नमाज भी है। और तीसरी दलील ये है कि उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ा फ़तवा देते हैं कि जो शख्स नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकारी है, मुसलमान भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, लेकिन नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकारी है, ये कहता है नमाज मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है, नमाज है ही नहीं, तो यानी इनकार कर रहा है, तो ये शख्स दायरे इस्लाम से ख़ारिज है, बाउंड्री ऑफ इस्लाम। इसे इस्लाम का कोई हक़ नहीं है, इसमें इस्लाम ये मुसलमान है, इसे हम मुसलमान नहीं कह सकते। तो इसीलिए नमाज की बड़ी अहमियत है। नमाज उस पर वाजिब है जिस पर ये 3 शर्तें पाई जाएं जो मैंने आपके सामने पेश की। मैं फिर दोहराता हूँ, मुसलमान हो, आकिल हो और बालिग हो तो नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। ठीक हो गया। मैंने दलील भी आपके सामने पेश की है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। जज़ाकल्लाहु ताला।